आज की इस वीडियो में हम स्टडी करते हैं ग्लाइकोजन, जो कि हमारे साथ एक कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में फिर हमारे साथ ये पॉलीसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड में फिर ये हमारे साथ होमोपॉलीसेकेराइड है। होमोपॉलीसेकेराइड किस तरह है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मैंने आपको डायग्राम ड्रा किया हुआ है। इसमें हमारे साथ ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज है और इस तरह जितने भी इससे रिपीटिंग यूनिट्स इसमें होते हैं तो वो सारे ग्लूकोज ही होते हैं। तो इस तरह के सेम यूनिट्स अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में हो और वो 10 से ज्यादा हो तो वो हमारे साथ होगा होमोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, अगर वो 10 से कम हो तो फिर वो ओलिगोसेकेराइड होगा। उस पर हम बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, लेकिन आज हमारा टॉपिक है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन जो है ये बेसिकली मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे कहा था कि जब भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज जो है उसका लेवल बढ़ जाता है तो वो ग्लूकोज जो है वो फिर कन्वर्ट होती है ग्लाइकोजन में और वो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में फिर स्टोर होती है। और जब भी हमारी बॉडी को नीड होती है, जरूरत होती है एनर्जी की या ग्लूकोज की, तो ये ग्लूकोजन जो है ये दोबारा ग्लूकोज यूनिट्स में डिवाइड होता है और हमारी बॉडी को एनर्जी दे देती है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन जो है ये हमारे साथ बनता है 200 से लेकर 60-100 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, 60-100 तक ग्लूकोज यूनिट जब एक दूसरे से लिंक होते हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो इससे हमारे साथ बनता है ग्लाइकोजन। ठीक है, और ये ग्लाइकोजन मैंने आपसे कहा कि ये स्टोर्ड होता है एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में ये स्टोर होता है लीवर में और मसल्स में, और जब फिर नीड होता है ग्लूकोज का तो ये फिर इसका ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है और फिर हमारी बॉडी को जो है ग्लूकोज दे देता है और ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी देती है। ठीक है, इसमें हमारे साथ जो लिंकेज है तो वो हमारे साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है ये अल्फा 1,4 जो है ये लीनियर में है, ये जो आपको नजर आ रहा है जो सीधा है, तो इसमें हमारे साथ अल्फा 1,4 लिंकेज है। और जब ये इसमें हमारे साथ ब्रांचेस आते हैं तो उसमें फिर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। आप कहेंगे कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 किस तरह है, तो चलो देखते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो इस ग्लूकोज में हमारे साथ ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2, 3, 4, 5 इस तरह ये हमारे साथ इसका नंबरिंग है। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 पे जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन ऊपर है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो नीचे है। तो जब हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो अगर हाइड्रोजन जो है वो अगर ऊपर हो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो नीचे हो तो इसको हम अल्फा कहते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैंने जस्ट आपकी एग्जांपल और आपके समझने के लिए एक एग्जांपल के तौर पर किया है, लेकिन इस तरह होता नहीं है ग्लूकोज में। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऊपर है और हाइड्रोजन जो है ये नीचे है, तो फिर ये हमारे साथ बीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ अल्फा हो गया। इसके बाद 1,4 का क्या मतलब है, यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर हमारे साथ अल्फा लिंकेज है। ठीक है, अल्फा कार्बन नंबर 1 एंड दूसरा जो हमारे साथ ग्लूकोज है उसका कार्बन नंबर 4 है। ठीक है, तो अल्फा 1,4 लिंकेज इसमें हमारे साथ हो गया। इस तरह सीधा जब अगर हमारे साथ हो लीनियर हो और अगर ब्रांच हो यहाँ पर अगर दूसरा ब्रांच यहाँ पर हम लगा ले तो यहाँ पर फिर हमारे साथ 1,6 होगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन का हमारे साथ जो है वो कार्बन नंबर 1 होगा और उस जब ब्रांच आएगा तो दूसरे जो ग्लूकोज यूनिट इसके साथ अटैच होते हैं तो उसका फिर 6 नंबर कार्बन होगा। तो जाहिर बात है कि इसमें फिर हमारे साथ अल्फा 1,6 होगा। और अल्फा मैंने आपको समझाया कि हाइड्रोजन ग्रुप अगर ऊपर है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो नीचे है तो इसको हम अल्फा कहेंगे, और अगर इसका उल्टा हो हाइड्रोक्सिल ऊपर हो हाइड्रोजन नीचे हो तो फिर इसको हम बीटा कहेंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों जो है अल्फा होंगे और लीनियर में अल्फा 1,4 होगा सीधा जो होगा, और जो ब्रांच होगा तो उसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है ये मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है कि ये दो ग्लूकोज यूनिट या जो भी मोनोसेकेराइड यूनिट्स हो उन दोनों के दरमियान जो लिंकेज होता है तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।